नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि विटिलिगो के पेशेंट ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटिलिगो ये हमारा स्किन डिजीज है। अब ये विटिलिगो क्यों हुआ है? क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वो हमारे खुद के जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो सेल्स क्या है? मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स में ही मेलानिन का पिगमेंटेशन यानी कि प्रोडक्शन होता है। अब हमारे खुद का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो एंटीबॉडीज हैं, वो इन्हीं कोशिकाओं को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही उन कोशिकाओं को वो नष्ट करते हैं, हमारा मेलानिन जिस हिस्से में बनना बंद हो गया है और हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ने अटैक किया हुआ है, तो उस जगह हमें सफेद दाग होता हुआ दिखाई देता है। अब मेलानिन क्या है? ये एक तरीके का पिगमेंटेशन होता है, इसे हम प्रोटीन कहते हैं। अब पिगमेंटेशन है किसी का, अगर जहाँ पे मेलानिन का पिगमेंटेशन कम होने लगा वहाँ पे आपका एरिया क्या दिखाई देगा? वो हिस्सा क्या दिखाई देगा? सफ़ेद दाग में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें मेलानिन का क्या करना है? हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। हमें ऐसा खान पान अपने खाने में शामिल करना है, अपने जीवन शैली में शामिल करना है जिससे मेलानिन का पिगमेंटेशन इंक्रीज हो और मेलानोसाइट्स कोशिकाएं आसानी से मेलानिन के पिगमेंटेशन को बढ़ा सके। तो हमें ऐसा कैसा खाना खाना है? तो हमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऐसे फलों का, ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जिससे हमारे स्किन के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आया हुआ है उसको हम कम कर सके। तो आप ब्रेकफास्ट में आप दलिया का सेवन कर सकते हैं, आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं, आप पोहा का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आप विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आप अपने रोज़ाना ब्रेकफास्ट में अगर आप शामिल करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका जो मेलानिन है, जो नहीं बन रहा था, उस हिस्से में सफ़ेद दाग आया हुआ है, वो डे बाई डे क्या हो रहा है? इम्प्रूव होता जा रहा है, ना कि आपका सफ़ेद दाग बढ़ रहा है। अब दलिया हमने आपको सजेस्ट किया तो जाहिर सी बात है, दलिया में क्या होता है? फाइबर से ये भरपूर होता है। ओट्स हमने सजेस्ट किया, इसमें भी फाइबर होता है। पोहा भी हमने आपको सजेस्ट किया है, इसमें भी फाइबर पाया जाता है। फाइबर क्या करेगा? आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जहाँ आपका गट डिस्टर्ब होता है वहीं पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब होती हैं, यानी कि हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट होने लगती हैं। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में दलिया का भी सेवन कर सकते हैं, आप ओट्स का भी सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ पोहे का भी आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ फलों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक विटिलिगो पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप सेब का रोजाना सुबह उठते ही खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे एक तो मेलानिन का पिगमेंटेशन इंक्रीज होगा और आपका सफेद दाग आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पपाया। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जहां आपका डाइजेशन इम्प्रूव हुआ वहीं पे आपका मेलानिन का पिगमेंटेशन दोबारा से बनना स्टार्ट होता है और आपके सफ़ेद दाग में आपको असर दिखाई देना स्टार्ट होता है। इसके अलावा आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ सैलेड को भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, आप चुकंदर को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ये गाजर और चुकंदर का सेवन करते हैं तो गाजर और चुकंदर में क्या है? एक तो आपके खून की मात्रा को बढ़ाएगा, यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जिससे मेलानिन आपका क्या मेलानिन का प्रोडक्शन जो होगा वो दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने सैलेड में गाजर भी ऐड ऑन कर सकते हैं और चुकंदर भी आप आसानी से खा सकते हैं। आप कुछ स्प्राउट्स हैं उनको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि काला चना। काला चना एक तो आपको खून की कमी नहीं होने देगा, दूसरा आपके स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन कॉज आया है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है उसको दूर करेगा और साथ ही साथ मेलानिन के पिगमेंटेशन को इनहेंस करेगा। तो आप स्प्राउट में चने का सेवन आसानी से कर सकते हैं। आप कौन सा चना? काला चना, जिसे हम चिकपी कहते हैं, आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।